नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया, सवेरे की तुलना की गई है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा आ वाला, खरगोश की आंख से। दूसरा आपका दिया, काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अर्थ अलंकार कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा आ वाला, आकर्षक वस्तुएं। चौथा आपका दिया है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा सरल वाक्य कहते हैं। पांचवा आपका दिया है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 25वीं। ठीक है, ब वाला इज राइट आंसर लगाना है। छठा आपका दिया है, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला, बीट कहते हैं। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब, इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, तुमने किसको सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा भाषा। दूसरा आपका दिया है, जिनकी चारों चरणों में समान मात्राएं हो क्या कहलाता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सममात्रिक छंद कहलाता है। तीसरा आपका दिया है, शीर्ष के वृक्ष होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा छायादार। तो शीर्ष के वृक्ष छायादार होते हैं। चौथा आपका दिया है, हाय मैं लुट गया वाक्य कैसा है। तो चौथे में आपको लिखना होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। और पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा मराठी। छठा आपका दिया, जिसमें शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो छठे में आपको लिखना होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तीसरा प्रश्न आपका दिया, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो पहला लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। तो दूसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है, पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। तो तीसरा लगा लीजिएगा असत्य। असत्य आपको लगाना होगा। और चौथा आपका दिया है, चिराग तले अंधेरे का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा। तो चौथे में आपको लिखना होगा असत्य। और पांचवे में आपको लगाना होगा सत्य। और छठा आपका दिया है, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल नहीं बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो छठा आपको लगाना होगा असत्य। चौथा प्रश्न आपका दिया, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर या बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। महाकाव्य में आप सभी को लिखना होगा कामयनी या फिर कामायनी। और दूसरा आपका दिया है भक्तिन। तो भक्तिन में आपको लिखना होगा महादेवी वर्मा। कविता के बहाने में आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसमें आपको लिखना होगा 8। जूझ में आप सभी को लिखना होगा, जूझ में क्या लिखना आपको,
डॉक्टर आनंद यादव आपको लिखना है। और होम थानवी में आप सभी को लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें, तो इसमें आपको लिखना है अतीत में दबे पाव। और विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें आपको लिखना होगा बैकग्राउंडर। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है, विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बादल, बादल को कहा गया है। तीसरा आपका दिया, जिसमें छंद के प्रकार आपको बताना होगा। तो छंद के हमारे 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक हमारा वर्णिक छंद, ठीक है। और चौथा आपका दिया है, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा मेढक मंडली, ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, बार बार, एंड आपको लिखना होगा देश देश, ठीक है। और छठा आपका दिया है, किसनदा का वास्तविक नाम क्या था। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा कृष्णानंद पांडे, ठीक है। और सातवां आपका दिया है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो भाई साहब सातवें में आपको लिखना होगा, वन सेकेंड, संपादक के नाम पत्र, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। तो आपका छठा प्रश्न दिया है, दिशाओं के मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां प्रश्न आपका दिया है, रीतिकाल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, इसमें प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में 2 अंतर लिखना होगा। 8वें में आप सभी को पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में 2 अंतर बताकर लिखना होगा। 9वें में आप सभी को भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 10वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 11वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 12वां प्रश्न आपको दिया है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को यहां पर 16वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को महादेवी वर्मा अथवा जिनेंद्र कुमार की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 18वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर आपको लिखना है। भाई साहब आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद बातचीत को आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं।
तो पहले में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताना होगा, दूसरे में आपको पर्व का असली उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, तीसरे में आपको परिमार्जित का समानार्थी लिखना होगा। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको यहीं से लिखना है, कहां से, यहीं से। ठीक है, और यहाँ पर इसके अतुवे में आप सभी को एक काव्यांश दिया, जिसमें सबसे पहले आपको इस काव्यांश का शीर्षक आपको लिखना होगा, उसके बाद आपको कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती इसके बारे में आपको लिखना होगा, और तीसरे में आपको इस काव्यांश का मूल भाव लिखना है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष से ही आपको वाक्य करके लिखना होगा। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 21वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग एंड भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, और अतवे में आप सभी को सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 22वें प्रश्न में आप सभी को आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायती पत्र आपको लिखना होगा। अतवे में आप सभी को अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र आपको लिखना होगा। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो यह हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला का एंड इसके अतवे का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, और 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना होगा, और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर बताना है। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और 10वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसमें जीवनी तथा आत्मकथा में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा, और अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 12वें के बाद आप सभी 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर लिखना होगा, और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ से 14वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और 15वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें रघुवीर साय की 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसमें महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष ये से भी आपको लिखना होगा साहित्य में स्थान, और आप सभी को इसके अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। 20वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके आपको इसी प्रकार से लिखना है। 21वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 22वें में आप सभी को शिकायती पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो आप परीक्षा में इस प्रकार से शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।